हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी को स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट रिजल्ट तक। मैं आपका अपना टीपू सर। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं इस चैनल पर आप सभी को 6 to 12 के सारी वीडियो अवेलेबल करता हूँ आपके लिए, ताकि आप घर बैठे पढ़ सकें। विशेषकर मैं अभी जो वर्तमान में चला रहा हूँ वो है 10th क्लास एनसीईआरटी का मैथ। स्पेशल 10th क्लास का जो भी व्यक्ति जो 27 में बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं वो हमसे रूबरू होइए, हमसे जुड़िए, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों। ऑनलाइन में मैं आपको वीडियो में दिखूंगा, वहाँ आपको मोटिवेट करूंगा, वहाँ आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन अगर ऑनलाइन में और अगर ऑफलाइन आपसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे नजदीकी क्षेत्र गया जी के निकट करियापुर बाजार में आप सभी को ग्रीन पब्लिक कोचिंग के नाम से मैं आपको मिलूंगा। और ये मेरा कोचिंग संस्थान है जहाँ मैं आपको वीडियो शूट करके दिखाता हूँ। फिलहाल आइए मैं आप सभी को एक्सरसाइज 2.2 को सोल्व करके आपके सामने दिखाऊंगा। लेकिन मैं वीडियो चालू करूं, क्वेश्चन हल करूं, इससे पहले मैं आप सभी से आग्रह, विनती और रिक्वेस्ट ये करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए और सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल है टारगेट रिजल्ट तक। ये चैनल आपको 6 to 12 के साथ साथ आपको डिप्लोमा, आईटीआई, पैरामेडिकल, इन सभी की तैयारी भी ये चैनल करवाती है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप भूल चूक से भी आ चुके हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो अभी जाइए अब मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए फिलहाल विषय ज्यादा बात न करते हुए हम प्रश्न संख्या एक्सरसाइज 2.3 में आते हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रही है सर, प्रश्न संख्या 1 करिए, विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न पीएक्स और जीएक्स को भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, कह रहा है भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। शेषफल ज्ञात करें, भागफल तथा क्या ज्ञात करें? शेषफल। प्रश्न संख्या 1 कह रही है क्या, पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। कितना हल्का प्रश्न है यार। ये देखिए शेषफल है। अब ये क्या है, भाज्य, यानी भाज्य, ये भाज्य का फॉर्मूला पढ़े होंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें ए का मान ये है और क्या गया, बी का मान ये है। क्यू और आर निकालना है, यानी भागफल निकालना है और शेषफल निकालना। आइए करना क्या है, सिंपल आप भाग दीजिए। क्या करना है, जी एक्स में भाग देना पी एक्स, यानी डायरेक्ट हम भाग देते हैं। आप सभी को लिए देखिएगा बोर्ड पर, यहाँ हो गया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। देखिए भाग का कुछ रूल होता है और रूल कुछ इस प्रकार से है कि कभी भी प्रश्न को हल करिए तो सबसे पहला यहाँ है एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या है एक्स के पावर क्यूब। अब गौर से सोचो, किसी भी परिस्थिति हो जाए, विषम परिस्थिति हो जाए, पहले वाले को काटना है। बस यही बात, एक रूल है इसका और कुछ नहीं। विषम परिस्थिति में भी दशमलव में लगाइए, फ्रैक्शन लगाना पड़े तो हम फ्रैक्शन भी लगाएंगे, लेकिन याद रहे कि आपको पहला को काट देना है, यानी एक्स क्यू है ना, इसको काट देना है। यहाँ एक्स क्यू है, यहाँ एक्स स्क्वायर कितना कम है सर, एक्स कम है, लगा दो एक्स से। एक्स में एक्स स्क्वायर से भागा देंगे तो हो जाएगा एक्स क्यू, इसको इससे गुना करें तो हो जाएगा माइनस 2x, भागा दो। ठीक है, चलो अब अगर घटाएंगे, यहाँ देखिए थोड़ा सा इसका एक रूल है, उसको मैं बताता हूँ। चलो इसका एक रूल है, क्या रूल है ध्यान रखिएगा, कि अगर ऊपर माइनस में है तो ऊपर वाले को हमको नहीं ध्यान देना है, एकदम जस्ट इसके नीचे है ना, इसको साइन को अपोजिट करना है। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, प्लस है तो आप यहाँ कर दीजिए माइनस, यहाँ माइनस दिख रहा है ना, आप यहाँ कर दीजिए प्लस। बस इसका यही रूल है, विशेष कुछ नहीं। जितना सा लगाया उतना लिख दीजिए। अपने हमने एक्स पावर 1 यानी एक्स केवल लगाया है, एक्स यहाँ लिख दिया। अब देखेंगे सर एक्स क्यू से एक्स क्यू करिए, 3x स्क्वायर, इधर प्लस में 2x हो गया। 3x स्क्वायर में से अगर 2x को घटाएंगे तो नहीं घटेगा सर। अब नहीं घटेगा तब मिलाओ, किसके के जुड़ा हो सकता है ये, तो ये दोनों इसके जुड़ा हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब देखो इसके जुड़ा हो रहा है, तो आप क्या काम कीजिए, इसी से डायरेक्ट घटा दीजिए। बस इसमें कोई रूल रेगुलेशन यहाँ नहीं है। पहले लिख दो, यहाँ कितना है माइनस 3x स्क्वायर कर दो। अब 5x में से इधर 2x जुड़ गया, 5 2 कितना हो गया 7x, और माइनस कितना हो गया
इसको 3 उतारने की जरूरत नहीं है, लास्ट में उतार भी सकते हैं, अगर लग जाता है तो ऐसे ही लगाओ। फिर यहाँ लगाएंगे सर, अब देखो इस पहला वाला क्या करना है, कटना है। यहाँ -3x²। अब दिमाग लगाओ कितना से लगाएंगे -3x² आ जाए, x² तो ऑलरेडी है, हम यहाँ -3 से लगा देंगे। अब -3 से अगर लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस, यहाँ एक काम करते हैं इसको उतार ही लेते हैं, -3 से लगाएंगे तो हो जाएगा -3x², और माइनस में माइनस गुना करेंगे तो हो जाएगा +3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब हटाओ, ये माइनस यहाँ हो गया प्लस, ये प्लस यहाँ कुछ हो गया माइनस, क्यों चिन्ह अपोजिट करना है। अब देखो ये से ये कट गया। अब बताओ इसका कोई जोड़ा है, जैसा कि इसका एक का जोड़ा यहाँ था, इसका कोई जोड़ा नहीं था, हमने उतार दिया, उसी प्रकार से इसका भी कोई जोड़ा नहीं है, हम 7x को 7x उतार लेंगे, तो प्लस में है तो प्लस में, देखो यहाँ प्लस में था, ये भी माइनस में था तो हमने माइनस में उतारा, कोई दिक्कत। यहाँ क्या है, माइनस में भी और माइनस में भी, तो माइनस माइनस कितना होता है, माइनस से लेके जुड़ जाएगा, 6 और 3 9। अब आप बताओ पहला मेरा क्या आ गया, पहला आ गया 7x, तो हमको दिमाग लगा के देखा इधर, क्या 7x इधर आ पाएगा। अब बताओ 7x इधर आ पाएगा, 7x नहीं आएगा, 7 का लगा देंगे, लेकिन पता चला जैसे आप 7 से लगाएंगे तो x के स्क्वायर है, तो यहाँ x² में तो 7x² आ जाएगा, जो कि नहीं है। लेकिन अतः अतः भागफल अतः भागफल कितना हो गया सर, तो भागफल कितना है, x - 3 तथा शेषफल आ गया 7x - 9। और इस प्रकार से ये प्रश्न बन गया। कोई दिक्कत किसी को, अगर समझ में आया तो मैं आपको पहले चेक करके दिखा दूं क्या ये सही है या नहीं। ऐसे तो 100% भरोसा से सही ही होगा, लेकिन आपकी संभावना चलिए बहुत बढ़िया। आइए अब प्रश्न संख्या बिना कुछ देर के प्रश्न संख्या 2 के पास आते हैं। 2 कह रही है क्या, px, 2 में क्या कह रहा है, px x के पावर 4 - 3x² प्लस 4x प्लस 5 gx इक्वल टू वर्क करना चाहें तो हो जाएगा x² माइनस +1 माइनस x। थोड़ा सा इसको सही से लिखना पड़ेगा, क्या फर्क पड़ता है सजा देंगे, आज आप भगा देते हैं डायरेक्ट, कोई भी इधर उधर की बात नहीं करते हुए। x² माइनस x और +1 लगा दी, क्योंकि 1 अचर मान पीछे होना चाहिए, लगा दो x के पावर 4 - 3x²। अच्छा थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं, ठीक है, माइनस +4x और +5 लगाना चालू करो। पहला स्पिन क्या करना है, पहले वाला को काट देना है। तो ये 4 है, ये 2 है, हम ऐसा करते हैं x के पावर 2 लिखते हैं, बेस सेम होगा तो पावर जुट जाएगा, इसका पावर आपस में जुटेगा, तो कितना हो जाएगा x के पावर 4 माइनस कितना करेंगे सर, x में x से गुना करेंगे तो हो जाएगा x के क्यूब, ये x को अगर प्लस के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा x²। बस अब चिन्ह कर दो अपोजिट, यहाँ प्लस हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है तो प्लस यहाँ कर देंगे माइनस। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा था, समझ लो प्लस है, जहाँ नहीं कुछ लिखा है इसका मतलब प्लस। अब काटिए, ये से कट गया। अब देखो एक कट रहा है किसी से नहीं, इससे कट रहा है, लेकिन ये माइनस हो रहा है, ये माइनस हो रहा है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, पहले तो बताओ x² बड़ा है कि x³ बड़ा है। अब देखेंगे सर x³ बड़ा है, बताओ x³ हम किए कुछ में प्लस में, यहाँ लिख दो प्लस में x³। अब इसके पहले प्लस लिखिए तो ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम x³ दिखना चाहिए। चलिए सर ये 3x² है, ये माइनस में, तो माइनस हो गया 4x² माइनस +4x और +5। अब लगाओ कितना से लगेगा अब लगाना चाहेंगे तो यहाँ कम लग जाएगा सर, प्लस में x से लगेगा। अब x से क्यों लगाए, क्योंकि x इधर है और इधर 2x² है, 2 और 1 कितना मिलकर हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ कर दीजिए x के पावर 3, इसको लगा दो माइनस x², इधर कितना हो जाएगा, प्लस में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1x, यानी केवल x हो जाएगा, कोई उससे दिक्कत नहीं। चलो अब निकालो। अब क्या करेंगे सर, थोड़ा गौर करो, ये अचर मान हमने उतार दिया, पहले हम नहीं भी उतारेंगे लास्ट में भी उतारेंगे तो चलेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। 3 अंक होना चाहिए, 3 अंक पहले था हमने उतार दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे ध्यान रखना। इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं लगेगा तो हम 2 भी उतार सकते हैं, 0 पॉइंट बैठाने की कोई जरूरत, जैसे भाग में होता था ना कि अगर नहीं लगा तो हम 0 बैठा के और उतारेंगे, लेकिन इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, जैसे उतार सकते हैं। चलो हम लगा देते हैं सर। अब देखो चिन्ह चेंज करो, माइनस हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया। अब क्या करेंगे सर, माइनस पे चेंज किया तो ये कट गया, पहले सबसे बड़ी बात यही करना चाहिए, 4 में से 3 गया तो हो गया -3x², 4 में से 1 गया कितना बचेगा, प्लस में 3x, और ऊपर कितना उतार देंगे, प्लस में 5। अब बता दो कितना से लगेगा, तो कोई कहेगा सर इसमें लगा दीजिए ना, ऐसा करिए 3 से लगा दीजिए, लेकिन कितना से, -3 से। जैसे ही हम -3 से लगाते हैं तो कट जाएगा -3
कितना हो जाएगा, एक सेकंड देख लो क्या ये वीडियो में आ रहा है या नहीं, आ रहा है, हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना, फिर से लगा दे तो हो जाएगा -3x²। इस माइनस को करेंगे तो माइनस में माइनस हो जाएगा +3x। इसको करेंगे रस हो जाएगा कितना -3, इसको कर दो प्लस माइनस प्लस, ये कट गया, ये कट गया, और 3 और 3 5 3 कितना हो गया 8। ये रहा आंसर। लेकिन अतः शेषफल ऐसे करके निकला चाहता है तो लिख दो भागफल x² प्लस x -3 तथा शेषफल, शेषफल कितना हो जाएगा सर, शेषफल हो जाएगा 8। तो इस प्रकार से आप आसानी से बना सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 आते हैं। आ जाओ, आइए प्रश्न संख्या 3 को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रही है, चलो 3 बना देंगे तो पूरे क्लियर हो जाएगा। ये प्रश्न संख्या 3 कह रही है यहाँ पर px इक्वल टू x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 4 प्लस 6 gx इक्वल टू 2 माइनस x²। अब क्या करेंगे, भागा दे दो, इसको सजा के थोड़ा सा लिखो, x² माइनस में x² और प्लस में हो गया 2, क्योंकि इसके माइनस पहले माइनस, इसके पहले प्लस है। इसको करो x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, भागा दो, कितना से लगेगा, तो माइनस में x² से लगेगा, x² ये माइनस में और ये माइनस में, माइनस गुने माइनस करेंगे कितना हो जाएगा प्लस में x के पावर 4। इस माइनस को इसके साथ करेंगे, प्लस माइनस माइनस 2x² माइनस प्लस, ये कट गया। बताओ बताओ ये दोनों घट सकता है कभी, बिल्कुल नहीं घटेगा। क्या करिएगा सर, नीचे हमने प्लस किया ना तो लिख दो प्लस 2x²। देखिए यहाँ प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, अगर इसको कुछ नहीं लिखते थे पल से में रहता है, बस माइनस केवल हम लोग घात पहुंचाता है, इसलिए माइनस को ध्यान देना बड़ी जरूरी होता है। ऊपर से बता दो कितना -5x। अब देखिए 2 अंक के हो गया तो उतारना ज्यादा जरूरत नहीं, आगे लास्ट में उतारेंगे। लगा दो, कितना से लगाना है सर, हमको लगाना है प्लस में, आना चाहिए, यहाँ है माइनस में तो हम भी यहाँ माइनस में लगा देंगे, तो आ जाएगा कितना सर, 2 कितना कम रहा है, 2 कम रहा है, तो हमने लगा दिया 2 से, 2 में माइनस गुना कर तो हो जाएगा माइनस गुने माइनस प्लस 2x²। ये माइनस और ये प्लस मिलकर हो जाएगा माइनस 2 दूनी के 4, घटा दो, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। अब क्या हुआ सर, ये पूरे कट गए। अब ये दो को दोनों फिर नहीं मिल रहा है, हम क्या करें सर, इसमें माइनस के 5 के -5 कर देंगे, और प्लस 4 है तो प्लस 4, एक लेख ऊपर 6 भी है ना, तो हमको लगता है 6 ऊपर से भी, लेकिन 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 एक सेकंड रुक जाए, यहाँ 6 उतारना ही पड़ेगा क्योंकि एक अचर मान आ रहा है। अब अचर मान किसके साथ जाएगा, -5 के -5 कर देंगे। अब ये 6 में से 4 जुटेगा क्योंकि प्लस में, तो 6 4 कितना हो गया 10x। अब सही हो गया। अब लगा देंगे कितना सा सर, हमको लाने के लिए अब एक सेकंड, अब तो नहीं लगेगा सर, क्योंकि अब अगर हम माइनस में लगाते हैं 5 तो दो का अचर मान हो जाएगा, -5 पे लगाएंगे तो यहाँ से x² होगा तो -5x² हो जाएगा। अतः अब नहीं लगेगा, लेकिन अतः भागफल बराबर -x² - 2 तथा शेषफल हो जाएगा -5x प्लस 10। ये रहा प्रश्न। बताओ आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो पहले आप आंसर देख लीजिए, अगर अच्छा लगा तो, क्योंकि बाद में बोलेंगे सर आपने तो उल्टा पुल्टा मुझे बता दिया। चलिए बिल्कुल सही है। अगर अच्छा लगा तो मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ढेर सारे ग्रुपों में शेयर करें, ताकि मैं थोड़ा सा विशेष लोगों के साथ जुड़ सकूं और आपके लिए कुछ अच्छा से अच्छा कार्य कर सकूं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।